सभी को। Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, Good sir. evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, Good sir. सभी Good को evening. ओके। हमने लास्ट क्लास में हम डीपीपी कर रहे थे और वहाँ पे क्वेश्चन में हम कुछ समझ रहे थे, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Lift problems कर रहे थे। राइट राइट। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ना उससे पहले कुछ बेसिक्स कर लेते हैं ताकि हम लोग कुछ चीजें क्लियर रहें। उसके बाद वो क्वेश्चन तो एक ही बार में हो जाएगा, उसमें ज्यादा क्लियर है। चलिए ध्यान से देखिएगा। Sir, you are not audible. Yes, sir. Sir, your voice is breaking. Sir, your voice is breaking. ओके ओके। Sir, आप थोड़ी देर के लिए अब ठीक है? अब ठीक है? Yes, sir. ओके। Yes, सो sir. व्हाट आई वाज सेइंग इज, टेंशन जो होती है वो एक तरीके की फोर्स होती है, और ये जो टेंशन है ये इनसाइड द मटेरियल लगती है। जैसे अगर मैं एक रोप ले लेता हूँ, रोप, तो टेंशन इस टेंशन एक तरीके की फोर्स है और वो इस डायरेक्शन में लगती है ताकि ये रोप एक्सटेंड ना हो, ये खींचे ना। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? सर, आपने इसीलिए जब मैंने ड्रॉ करने के समय बोला सर कुछ समझ नहीं आया, तो दोबारा से स्टार्टिंग से बता दीजिए। ओके। मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि जो टेंशन होती है वो एक तरीके की फोर्स होती है, पहली चीज। दूसरा, ये फोर्स जो होती है ये इनसाइड द मटेरियल होती है। जैसे अगर आप कभी रबर बैंड खींचते हैं तो आपको दिखता है कि उसकी लेंथ चेंज हो रही है, लेकिन आपको ये भी महसूस होता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल, मतलब उसके अंदर एक फोर्स थी, आपने देखा है वो टाइट हो जाती है। Yes, sir. Yes, sir. उसी चीज को हम टेंशन कह रहे हैं, ठीक है? जैसे कभी आप झूले पे, अगर रस्सी वाला झूला अगर गांव में झूले हो या घर पे किसी के लग रहा हो रस्सी वाला झूला, तो आप जब उसके ऊपर बैठेंगे तो देखना आपके उठने के बाद और आपके बैठने में दोनों में फर्क होता है। जब बैठोगे तो रस्सी ज्यादा टाइट रहेगी, और अगर उठ के देखोगे तो रस्सी थोड़ी ढीली रहेगी। तो वो जो टाइटनेस जो आती है वो टेंशन की वजह से आती है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Sir. Yes, टाइटनेस sir. मतलब समझ नहीं आया सर। क्या बेटा? सर, टाइटनेस मतलब कैसे समझ नहीं आई? जैसे अगर मैं रबर बैंड को खींचता हूं तो टाइट हो जाती है जब मैं खींचूंगा उसको, और जब नहीं खींचूंगा तो वो स्ट्रेच नहीं दिखती, वैसी टेंशन। ओके। ठीक है, ओके। नाउ अब टेंशन अप्लाई कैसे होती है? तो टेंशन बेटा इस तरीके से रोप में अप्लाई होती है, मतलब इस तरीके से हम उसे दिखाते हैं ताकि रोप की जो लेंथ है वो बढ़े नहीं। आप ध्यान से अगर सोचें, अगर रोप हमारी ऐसे रोप होती और मैं अगर फोर्स जो है वो इस तरीके से दिखाता, ध्यान से देखो, अगर इस तरीके से फोर्स लगेगी तो जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में, क्या उनके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगेगी? Yes, sir. तो ये Yes, sir. फोर्स Yes, तो sir. ये फोर्स क्या करेगी? इन पार्टिकल्स को दूर दूर करेगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? Sir, Yes, rope sir. का केस समझा दो। Sir, rope का केस समझा दो। क्या बेटा? Sir, rope का केस समझा दो। रोप में मैंने क्या बोला कि देखो, अभी मैंने ऊपर वाले में जो फोर्स लगाई है वो मैंने देखो दोनों एक तरफ, इन दोनों का एक ही डायरेक्शन में मैंने फेस कर रखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा ताकि ये रोप को एक्सटेंड, मतलब रोप के की लेंथ को ना बढ़ाए। सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मतलब सब सर, थोड़ी सी हो रही बीच बीच में। सर मेरे साइड तो क्लियर है। सर वर्ड्स मिस हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने की वर्ड कोशिश मिस करता हो हूँ। जाते हैं सर, पर सर कोई आ बात नहीं, रही है। मैं धीरे बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, हो सकता है मेरे बोलने की जल्दी तेज बोलने की वजह से। ओके, मैं कह रहा था बेटा कि जो रोप है वो एक्सटेंड ना हो, इस वजह से हम जो तो फोर्सेज हैं फिर से उसको, हुआ। क्या वर्ड ब्रेक हो रहे हैं? सर, अभी यस नहीं सर। हुआ। Sir, नहीं हो रहे। बीच में हुआ था। ओके, अभी थोड़ा सा देख लिया करो, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभार एक मिनट पे थोड़ा सा हो जाएगा। अगर होती है ना कि सब जगह, तो सब एक साथ बोल ही देते हैं वैसे जनरली, ठीक है?
सर मैं एक्चुअली वाईफाई वाले एरिया में सर उसी रूम में बैठा हूँ सर जहाँ पे लगा हुआ है सर कनेक्शन। सर मैं भी वाईफाई वाले रूम में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे लगा हुआ अच्छा, है connection। मैं भी उसी में बैठा हूँ। नहीं, सबका सेम पिंच है। ओके। कोई बात नहीं, हो यस सकता है सर। मेरी तरफ से ही गलती हो। ठीक है, अब देखते हैं, अगर ज्यादा होगा तो फिर मैं देखता हूँ, कुछ और करूंगा। चलो, अब ध्यान से इसको भी छोड़ो, तुम बस ये ध्यान रखो क्या कह रहा हूं मैं, कि जो टेंशन होती है उसको इस तरीके से दिखाते हैं, उसको उसको खत्म, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है कि टेंशन में हम ये मानते हैं कि रोप की जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती, रोप की लेंथ कांस्टेंट रहती है। तो अगर रोप की लेंथ कांस्टेंट रहती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर रोप की लेंथ कांस्टेंट रहती है तो हम क्या कहेंगे कि अगर यहाँ पे पार्टिकल्स हैं रोप के, और मैंने क्या किया, मैंने बाहर से फोर्स लगाई, मैंने देखो यहाँ फोर्स लगा रहा हूं मैं, बाहर से मैंने फोर्स लगाई रोप को खींचने के लिए, ये मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूं। तो रोप अंदर फोर्स लगाता है ताकि वो अपने पार्टिकल्स को खींचने ना दे, तो रोप इस तरीके से फोर्स लगाएगा। क्या सभी को एक चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। और वो Yes, तभी sir. लगा सकता है जब ये यहाँ पे किसी ने पकड़ा हुआ हो, किसी ने यहाँ पे इसे पकड़ा हुआ हो तभी लगा सकता है, वैसे नहीं लगा पाएगा। ठीक है, और जनरली जितने भी हम रोप लेंगे जो आप लोगों के सिलेबस में जनरली रहेगी, वो सब मासलेस रहेंगी, मासलेस, सब किसी का भी मास नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, अब अगर मैं बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कराने शुरू करता हूं इसके अंदर, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कि हमने एक ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक इस तरीके से, ब्लॉक है हमारा से 5 किलोग्राम का, और इस 5 किलोग्राम पे मैंने फोर्स लगाई। ठीक है, पहले तो रस्सी है ये, इसको रस्सी को थोड़ा मैं थिक कर लेता हूं ताकि रस्सी सी लगे वो, और थिक कर लेते हैं। सभी को दिख रहा है थिकनेस? यस सर। Yes, यस sir. सर। ओके, अब मैंने क्या किया, इस रस्सी के ऊपर फोर्स लगाई है, इस रस्सी से मैं खींच रहा हूं, और 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, और आपसे पूछा गया है कि बताओ कि एक्सेलरेशन कितनी होगी ब्लॉक की। तो पहला मैं करा रहा हूं, आसान सा सवाल है, ज्यादा दिक्कत है नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से सुनो, जब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई 10 न्यूटन की, तो जो फोर्स है वो ट्रेवल करेगी, वो ट्रेवल करेगी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, क्योंकि ये चाहती है क्या है कि ये रस्सी क्या चाहती है कि सारी चीजें साथ रहें। ठीक है, तो जब ये फोर्स 10 न्यूटन की ट्रेवल फोर्स ने यहां से लगाई, तो एग्जैक्टली 10 न्यूटन फोर्स ही यहां पहुंच जाती है, सारी की सारी फोर्स यहां पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि हमने रोप को मासलेस ले रखा है, जो रोप है उसको हमने मासलेस ले रखा है। इस वजह से अगर हम 10 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे, तो 10 न्यूटन की 10 न्यूटन फोर्स 5 किलोग्राम को खींचेगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर ओके। ऐसा ही सर पार्टिकल के एग्जांपल सर साइंस म्यूजियम में भी है ना सर, बॉल्स के थ्रू सर एक बॉल को मारते तो सर लास्ट वाली बॉल जाती है। हाँ बेटा, कुछ कुछ होगा, होगा। ठीक है, मैंने एक्चुअली साइंस म्यूजियम में गया नहीं हूँ, तो आई एम नॉट कंफर्म्ड अबाउट इट, लेकिन हाँ मतलब वो इसका प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, दैट्स नॉट अ डाउट। ओके, ओके। सो अब मैंने क्या कहा, अगर इसके ऊपर ध्यान से देखो 10 न्यूटन की फोर्स लगती है, सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा रोप के अंदर टेंशन कितनी होगी, तो टेंशन उतनी ही होगी जितनी हमने फोर्स लगाई है। कितनी फोर्स लगाई है हमने? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन की। तो रोप के अंदर, राइट, तो रोप के अंदर जो फोर्स होगी, रोप के अंदर यार, तो रोप के अंदर जो फोर्स होगी वो फोर्स हमारी 10 न्यूटन की होगी, वो फोर्स हमारी 10 न्यूटन की होगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? और 10 न्यूटन की है तभी हमारा ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अब यस सर। वापस, अब क्या हुआ, वापस से जैसी किसी पे फोर्स लगती है, तो बेसिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर। तो फोर्स कितनी लगी? 10 न्यूटन, मास कितना है? 5 केजी। तो 5 केजी, एक्सेलरेशन निकालनी है, कितनी आ जाएगी एक्सेलरेशन? 2 Two मीटर two. पर सेकंड। क्या सभी को ये चीज समझ में आएगा? ओके, अब Yes, मैं क्या sir. कहूंगा कि टेंशन जो है रोप के अंदर वो तो 10 न्यूटन की है, और जो मास है 5 किलोग्राम का मास है उसकी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है। क्या सभी को समझ में आया है ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर। ओके, ध्यान से सुनिएगा।
अब मैंने क्या कहा, अब थोड़ा सा एक ट्रिक क्वेश्चन खेल लेता हूं पहले, उसके बाद फिर आपसे और अच्छी बातें करेंगे। मैंने कहा ये रोप रखी थी, रोप के ऊपर मैंने इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, ठीक है। अब मैंने इसको यहां से खींचा 10 न्यूटन फोर्स से, तो ये रोप मतलब इस रोप के अंदर कितनी टेंशन होनी चाहिए? सर 10 न्यूटन। सर 10 न्यूटन। सर 0। सर 0। सर सर 0। आप जीरो। सभी को ये चीज समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई पकड़ने वाला उसे है ही यस नहीं। सर। अगर आप Yes, 10 sir. न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके गुड। यस सर। क्या बेटा? सर एक बार टी के बारे में बता दीजिए सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था। बेटा एक बार दोबारा आराम से ना, जो अभी 10 मिनट का लेक्चर हो गया, एक बार दोबारा ले लेना जब अपलोड होगा, ऐसी, ठीक है ना? ओके नाउ अब मैं इसके ऊपर और दोबारा आता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने क्या कहा कि एक ब्लॉक ले लेते हैं, दोबारा ब्लॉक जो है वो 5 किलोग्राम का ले रहा हूं मैं। फिर इसके साथ एक वायर रोप लगा दी मैंने, और यहाँ पे मैंने एक मास ले लिया 10 किलोग्राम का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई है, 10 किलोग्राम वाले के ऊपर फोर्स लगाई है। कितने न्यूटन? 45 न्यूटन। 45 न्यूटन। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अब ओके, अब हुआ क्या? यस सर। अब मुझे क्या बतानी है? मुझे बताना है टेंशन बतानी है इस वाली रोप के अंदर, इसमें टेंशन बतानी है। तो दो मास हैं और हमारे पास फोर्स दे रखी है, तो अब मुझे टेंशन बतानी है। तो ध्यान से सुनिएगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो ये हमारा मुझे सेकंड ऊपर क्वेश्चन। वाला समझ नहीं आया। ऊपर वाले में क्या दिक्कत आई बेटा? ये वाला कह रहे हो? कैसे टेंशन? यस सर। बेटा अगर किसी चीज के एक रबड़ बैंड लेना, रबड़ बैंड जो लड़कियां मतलब मम्मी वगैरह बालों में लगाती हैं, उस रबड़ बैंड को ना एक तरफ से खींचना, दूसरी तरफ से लगाना। तो आप देखोगे कि वो आपकी तरफ खींचा जाएगा, है ना? सर आपकी वॉइस ब्रेक। सर आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो रही। सर ओके बहुत ज्यादा हो रही ओके, अभी ठीक है? यस सर अब ठीक है। यस सर। ओके हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर एक आप रबर बैंड लेंगे, उस रबर बैंड को सिर्फ एक तरफ से खींचना, दूसरी तरफ से उसे कहीं मत पकड़ना, क्योंकि जब तक आप दोनों तरफ से पकड़ के नहीं खींचोगे तब तक बैंड खींचेगा नहीं। इसका मतलब अगर आप एक तरफ से ही फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर टेंशन डेवलप नहीं होगी। क्या ये चीज समझ में आती है बेटा? ओके सर। तो इसीलिए टेंशन 0। सर टेंशन अपोजिंग फोर्स है ना? हाँ टेंशन, हाँ अपोजिंग फोर्स कह सकते हैं तरीके से। तो सर सिर्फ रोप में होता है या फिर जो भी मतलब जैसे जो भी वायर्ड चीजें होंगी, कुछ भी वायर्ड से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, सब में टेंशन होगी। ओके सर। राइट। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने फोर्स लगाई 45 न्यूटन पे, तो ध्यान से देखना, जब मैंने 45 न्यूटन पे फोर्स लगाई तो ये आगे की तरफ खिसकेगा, लेकिन जैसे ही आगे की तरफ खिंचेगा तो ये रोप आ जाएगी, तो रोप के अंदर भी टेंशन आएगी कुछ। सभी को ये चीज समझ में आ रहा है? क्योंकि रोप भी इसके साथ खींचेगी। Yes, sir. यस सर। अच्छा, जैसे रोप 5 किलोग्राम के साथ अटैच है, इसका मतलब ये पूरा एक साथ खींचने वाला है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके Yes, sir. राइट। अब सबसे पहले इसका मतलब करना क्या है हमें? सबसे पहले अब देखो इस पूरे को ना 515 और 10 को एक साथ मान लो, टोटल मास कितना हो जाएगा? अब ध्यान से सुनना एक मिनट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो F होता है ना, F इज इक्वल टू ma, तो F Yes, क्या होता sir. है? F इज द नेट फोर्स। F इज द नेट फोर्स। F इज द नेट फोर्स। M जो है वो टोटल मास होता है। M इज द टोटल मास। यस टोटल सर। मास। और A इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। A इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ध्यान से मैं समझाता हूं अभी मैं क्या बता रहा हूं। F इज द नेट फोर्स। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस 10 और 15 को एक साथ जोड़ लेता हूं तो क्या टोटल मास मेरा 15 आ जाता है? सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। टोटल No, मास sir, no doubt. ओके। अच्छा, टेंशन तो देखो क्रिएट इस वजह से हुई है क्योंकि 45 न्यूटन फोर्स लगा है, तो हमारा जो नेट फोर्स है, जो एक्सटर्नल, जो बाहर से लग रहा है, वो सिर्फ 45 न्यूटन होगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट है?
No, sir, no doubt. ओके, तो हम क्या कहेंगे, एफ नेट जो लेंगे वो ले लेंगे 45 और इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ध्यान से देखना, तो यहाँ से मैं क्या कह दूंगा, 45 न्यूटन इज इक्वल टू m1 प्लस m2, तो 10 m1 सर 15। सर एक्सेलरेशन 10 सी प्लस आएगा, 5 एक्सेलरेशन सी आएगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कि एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, नाउ आप ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है कि जो 5 किलोग्राम वाला है वो भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा और जो 10 किलोग्राम वाला है वो भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? मासलेस ले रहे हैं ना? रोप को ले रहे हैं ना बेटा, इसको थोड़ी ले रहे हैं, ये तो 5 और 10 है ही ना। हाँ नहीं सर, हाँ रोप हाँ, का पूछा रोप है। को, हाँ बेटा हाँ। ओके सर। अच्छा, इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने आपको याद है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कुछ बताया था। Yes, sir. FBD. Yes, sir. तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि एक कोई भी चीज ले लेते हैं, उसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही होती हैं वो देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 5 किलोग्राम की बात करता हूं तो 5 किलोग्राम के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? अगर आप ध्यान से देखो तो क्या सिर्फ ये टेंशन ही है जो लग रही है और तो कुछ लग ही नहीं रहा? Yes, sir. सिर्फ टेंशन लग रही है। यस सर, सिर्फ टेंशन लग रही है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब ध्यान से देखो, इसी टेंशन की वजह से ही क्या ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड एक्सेलरेशन से चल रहा है। सर सिर्फ Yes, sir. टेंशन नहीं लगेगी सर, फ्रिक्शन लगेगी तो। बेटा फ्रिक्शन हमने माना नहीं है ना, और अगर मैंने gravity- बोला होता बेटा, अगर ग्रेविटी भी लगेगी तो फ्रिक्शन, ग्रेविटी तब मानेंगे जब फ्रिक्शन लेंगे। ऐसे वाले केसेस में हम ग्रेविटी नहीं मान सकते क्योंकि फ्रिक्शन नहीं लग रहा, क्योंकि ग्रेविटी फ्रिक्शन की वजह से ही कुछ रिएक्ट करेगी, वैसे कोई फर्क नहीं सर जो पड़ेगा लगेगा हम वही मानेंगे ना। उसको। हाँ, मतलब एक्चुअली जो काम कर रही है, एक्चुअली ले तो हम ग्रेविटी भी Yes, सकते sir. हैं, लेकिन ग्रेविटी की वजह से कुछ हो नहीं रहा, इसलिए जिन फोर्सेस की वजह से हो रहा है कुछ चेंजेस, उनको ले लेते हैं। यस सर। बनाएंगे तो बिल्कुल Yes, हमें sir. ग्रेविटी वाला भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा तो चीजों को सिंपल रखने के लिए मैंने नहीं बनाया है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनिएगा। यस सर। गुड, अब ध्यान से सुनना। अब मैंने वापस से मैं क्या कहता हूं कि फोर्स F इज इक्वल टू एम ए के अंदर F क्या होता है? F नेट, M होता है टोटल मास और A होता है सिस्टम की एक्सेलरेशन। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? अगेन, यस सर। यस सर। लेकिन पहले मेरा सिस्टम जो था वो 5 किलोग्राम प्लस 10 किलोग्राम मिला के था। अब मेरा जो सिस्टम का जो मास था टोटल, पहले 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम को मिला के था, लेकिन अब मैंने सिर्फ 5 किलोग्राम को लिया है इसमें अलग से, तो अब मेरा जो टोटल मास होगा वो कितने किलोग्राम होगा? 5 kg. 5 5 किलोग्राम। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद क्या होता है बेटा? सिस्टम की एक्सेलरेशन। ध्यान से देखो, इस सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? 3 meter per second. यस Yes, sir. यस तो सर। क्या ये 3 यहाँ पे आ जाएगा? Yes, सभी को sir. क्लियर है? यस अच्छा, सर। Yes, sir. इस ब्लॉक पे जो Yes, फोर्स sir. लग रही है, क्या ये सिर्फ यही टेंशन वाली फोर्स है जो लग रही है? यस Yes, sir. तो Yes, हेंस sir. जो हमारी एफ की जगह मैं यहाँ टेंशन लिख के क्या सॉल्व कर सकता हूँ? 5 3 15। इसका मतलब टेंशन कितनी Yes, हो sir. जाएगी रोप में? 15 न्यूटन। 15 न्यूटन। 15. तो ये चीज समझ में आई है बेटा? Yes, सर sir. टेंशन भी जो फोर्स Yes, sir. जो एफ नेट होता है वही होती है। हाँ बेटा, मैंने सबसे पहली चीज यही बताई थी कि टेंशन भी Yes, sir. फोर्स ही होती है। Sir, हाँ बेटा, Sir. बोले sir, जो हमारा 5 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, इस हाँ। पूरे सिस्टम पे तो 45 न्यूटन का फोर्स लगी रहा है, तो हम 5 किलोग्राम वाले में 45 इंक्लूड नहीं करेंगे? नहीं बेटा, वो जो 15 लगा है, ये वाला जो 15 लगा है वो 45 की वजह से ही तो लगा है। अगर 45 नहीं होता तो ये 15 भी कैसे लग जाता? यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, आपको Sir. दोनों से एक और तरीके से बताता हूँ ये 15 कैसे Sir. आएगा। हाँ बेटा बोले। मैं बोल रहा हूँ कि जो टेंशन के केस होंगे सब, तो उनमें हमें ग्रेविटेशन का कुछ मतलब वो फोर्स मतलब वो तो मेंशन नहीं करना पड़ेगा ना सर? ऐसे सवालों में जब हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तब नहीं करना पड़ेगा, वर्टिकल मोशन होगा तो करना पड़ेगा। मैं बता दूंगा, अभी आएगा, धीरे धीरे सब आएगा, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या किया, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। कुछ बच्चे कहें कि सर आपने तो 5 किलोग्राम लेके कर दिया, हमें तो 10 किलोग्राम लेके बताओ कैसे होगा।
तो उनके लिए क्या करना है, ध्यान से देखो, 10 किलोग्राम का ब्लॉक लिया। अब ध्यान से देखो, इसमें टेंशन लग रही है लेफ्ट की तरफ और एक फोर्स लग रही है 45 इस डायरेक्शन में। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes. यस सर। और अब Yes. ध्यान से देखो तो ब्लॉक चल किस तरफ रहा है, लेफ्ट में या राइट में? राइट की तरफ। Sir, right. राइट। Sir, right. अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्या सभी Sir, को ये right. चीज समझ में आती है? यस Yes. Yes, sir. अब Yes, ध्यान से sir. सुनना, बिल्कुल। अब वापस से वही एफ नेट इज इक्वल टू एम टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब सबसे पहली चीज, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम किस डायरेक्शन में हो रही है? राइट में? राइट डायरेक्शन। Yes, sir. Yes, sir. राइट डायरेक्शन में। तो बस अब ये अब राइट डायरेक्शन में हो रही है, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि 45 न्यूटन इस वाली टेंशन से ज्यादा बड़ा होगा, Yes, sir. यस सर। यस सर। तभी इसे खींच पा रहा है। क्योंकि अगर इसे सर अगर 40 इस वाली टेंशन का ज्यादा होगा, ये नहीं आया समझ में। ओके बेटा, अगर यस सर, मतलब ये बड़ा आप- क्या होगा सर? हाँ मैं बताता हूँ बेटा, अगर आप एक रस्सी लो और एक तरफ दोनों तरफ से लोग खींच रहे हैं, रस्सी किस तरफ जाएगी? जिस तरफ से कोई ज्यादा ताकत से खींच रहा होगा उसी डायरेक्शन में जाएगी। यस सर। अब इस इन दोनों में देखो, अब जो ब्लॉक है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? राइट में। तो फोर्स 45 ज्यादा बड़ी होनी चाहिए ना टेंशन से, तभी राइट सर, में जा right में सकता है, क्या नहीं तो जा रहा है? सकता। सर राइट में क्या जा रहा है? अरे बेटा, अभी एक्सेलरेशन निकाली तो थी हमने, देखो ओके 45 न्यूटन सर, किस डायरेक्शन में लग रहा है? राइट में लग रहा है, तो राइट में तो जाएगा। ओके सर। बेटा आपको क्लियर हुआ? हाँ यस सर। तो अब ध्यान से सुनना, अब इस पे जो फोर्स लग रही है, क्या जो एफ नेट लग रहा है, क्या उस एफ नेट को मैं लिख सकता हूँ 45 माइनस टी बेटा? माइनस टी। यस सर। Yes, sir. अच्छा, टोटल Yes, मास sir. कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। 10 kg. 10। 10 kg. एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकंड। Meter per second square. क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? 10 3 30, 45 माइनस टी हो जाता है। यस सर। टेंशन इज अब देखो टी जो है सर माइनस 45 में, माइनस क्यों Sir. होगा सर, समझ नहीं आया। बेटा देखो दोनों क्या, अच्छा 45 प्लस टी हो सकता है क्या? दोनों सेम डायरेक्शन में है बेटा या ऑपोजिट डायरेक्शन में है? सर अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस ही होगा ना बेटा। अगर मैं एक ब्लॉक लेता हूं ऐसे और मैं कहता हूं इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा? सर फोर्स तो सर दोनों साइड से ही लग रहा है ना। तो बेटा लेकिन जाएगा किस तरफ? ये जिस तरफ ज्यादा फोर्स होगी ना, सर हाँ सर, जहाँ पे ज्यादा फोर्स है। ज्यादा फोर्स सर, होगी तो right वहीं तो जाएगा, तो राइट में जाएगा। और राइट में कितनी ज्यादा फोर्स है? सर 5 5 न्यूटन। न्यूटन। 10 माइनस 5, तो माइनस किया ना आपने Yes, इसमें sir. भी, तो यही मैंने इसमें हाँ किया सर है। ये। क्लियर है बेटा? अच्छा यस सर, ओके। अच्छा अब देखो, ये यहाँ पे माइनस में है, वहां जाके प्लस में है, तो ये टी हो जाएगा, ये प्लस में है, वहां जाके माइनस, तो 45 माइनस 30, क्या ये 15 न्यूटन आ गया दोबारा? यस। यस सर। Yes, sir. यस तो सर। आप चाहे इस वाले ब्लॉक को लेके करो या इस वाले ब्लॉक को लेके करो, आंसर सेम आएगा। जनरली लास्ट वाला ब्लॉक इसलिए प्रीफर किया जाता है, जनरली किया जाता है, मतलब मैं जनरली करता हूँ, वैसे नहीं किया जाता, मैं जनरली करता हूँ क्योंकि आसान होता है, कोई ज्यादा फोर्सेज होती नहीं है, एक साथ आंसर और खत्म। क्या सभी को समझ में आ रहा है? पर सर आपने तो स्टार्टिंग Yes, sir. यस सर। में ये समझाया था कि इधर जितना टेंशन लगेगा उधर उतना ही टेंशन इधर साइड से भी लगेगा, तो वो इससे भी हो सकता है सॉल्व। इससे भी सॉल्व नहीं बेटा, टेंशन हमेशा सेम ही रहती है। बाकी हम इससे ये प्रूव कर सकते हैं कि देखो दोनों तरफ टेंशन सेम है, हम ये बोल सकते हैं। मतलब सर निकालना तो हमें पड़ेगा ही दोनों ही साइड। नहीं, दोनों नहीं निकालने बेटा, एक ही निकालना है, मैं यही बता रहा हूँ। वो आप उसको इनडायरेक्टली प्रूव कर सकते हो, लेकिन वो प्रूव नहीं पूछा जाता आपसे, सिर्फ टेंशन पूछी जाती है। तो आप टेंशन सिर्फ जो सेकंड पार्ट, होगी ना टेंशन सर, वो इक्वली होगी ना इधर की और इधर की। हाँ Right. बेटा बिल्कुल इक्वली होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। आप इन दोनों की बात कर रहे हो ना? हाँ दोनों इक्वली होंगी, वो एक ही है, मतलब एक ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? सभी को क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? सर Yes, अगर sir. 10 के आगे Yes, वाली sir. रोप पे हमसे पूछा होता टेंशन तो? कौन सी वाली रोप पे बेटा? सर जो 10 के जो राइट वाली तरफ 10 पे मैंने रोप लगाई नहीं है, लेकिन अगर रोप लगाई होती तो पूरा 45 न्यूटन ही उस पे लग रहा है ना। जैसे इस वाले रोप पे 10 न्यूटन लग रहा था, तो ऐसे ही 45 सारा का सारा इस पे लग रहा है, तो 45 आ जाता। क्या सभी को क्लियर है? सभी ने लिख लिया Yes, है बेटा sir. ये सारा? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके, अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा अच्छा होगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा कि बिल्कुल सेम है जैसा भी मैंने ये क्वेश्चन कराया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना। लेकिन इसमें मैंने 3 ब्लॉक ले लिए, ये मैंने 3 ब्लॉक ले लिए।
ये वाली टेंशन को T1 मानना, इस वाली टेंशन को T2 मानना। ये हमारा हो गया 10 किलोग्राम, ये 15 और ये 5, ठीक है। और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 120 न्यूटन की। चलो जल्दी से निकाल दो। सर एक मिनट। एक्सेलरेशन निकालनी और टेंशन निकाल दो, उसके बाकी सब तो निकल जाएगी ऑटोमेटिक। दोनों टेंशन्स निकाल दो। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया ना आपका। डन सर। सर डन। बेटा सर डन। सर डन। सर डन। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ मेरी आवाज आ रही है। यस सर। यस यस सर। सर। ओके, मैं कह रहा था बेटा एक्सेलरेशन कितनी आई है पहले ये बताओ। सर 4 मीटर पर सर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड। राइट, सभी का आ गया बेटा 4। गुड। यस सर। सर। यस सर यस सर। अच्छा, तो कहाँ गए हम, टेंशन हम ये रहे। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो आई है वो आई है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी को डाउट है इस वाले एक्सेलरेशन में बेटा? सर No, मेरी sir. तो 0.15 सर आई डाउट है है एक बार। सर, तीनों को प्लस करके। अच्छा वो 120 न्यूटन है, ठीक है सर, अब ठीक है। और कोई डाउट यस किसी सर। का? आ गया सभी का? एक्सेलरेशन आ गया। यस सर। यस ओके, सर। Yes, sir. टेंशन टू T2 Yes, टेंशन sir. कितनी आ गई? T2 सर 20 न्यूटन। सर 20 न्यूटन। सर 20 सभी न्यूटन। की 20 न्यूटन आई है। यस सर। यस सर। यस सर। यस गुड, सर। 20 न्यूटन ही आएगी। ओके, और T1 कितना आया है? सर 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। सर 80 T1 न्यूटन सर। सर 80 यस न्यूटन। सर। सभी का आ गया बेटा। किसी को इसमें चाहिए, किसी को इसमें हेल्प चाहिए मेरी, या हो गया सबका? सर एक बार सर टी2 कुछ निकाल के बोलो दिखा दो। बेटा। सर एक बार सर T2 एक बार क्या निकाल के दिखाना बेटा? सर बस T2 पहला वाला बता दो। टी2 टी1 निकाल ले। सर T2 ओके, ध्यान से देखना। T2 के लिए मैंने क्या कहा, मैंने 5 किलोग्राम का ब्लॉक ले लिया क्योंकि T2 उसी से रिलेट कर रहा है। एक्सेलरेशन इसकी हमारी, एक्सेलरेशन तो समझ में आ गई ना बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा अब ध्यान से देखो, वापस से वही एफ नेट इज इक्वल टू एम टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। क्या इस वाले केस के अंदर सिस्टम जो होगा वो हमारा 5 किलोग्राम हो जाएगा, टोटल मास जो होगा। एक्सेलरेशन ध्यान से देखो 4 दे रखी है, T2 हमें निकालना है, खत्म। 20 आया समझ में या नहीं? अभी पूछ लो, दिक्कत नहीं है, बाद में अभी मैं और अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, नहीं तो वो नहीं होंगे। इसको जिसमें सर डाउट ऐसा होता तो है वो नहीं पूछ होता ना लिया करो, कि शर्माया मत करो। बाकियों का आ गया, कोई बात नहीं। सर इसमें दोनों बॉक्सेस को लेके नहीं कर सकते 15+5 करके? नहीं बेटा, तो T2 कहाँ से निकलेगा? 15+5 करोगे तो T1 निकलेगा आपका। T2 तो उसी बीच में कहीं गुम हो जाएगा बेचारा। सर 15+5 से T1 कैसे निकलेगा? सर 10 से निकलेगा। सर 10 से निकलेगा ना। अरे वो अच्छा कोई बात नहीं, मैं 15 से निकाल देता हूँ, ध्यान से देखो। 15 ले लिया मैंने। अब 15 पे आप ध्यान से देखो, क्या टेंशन लग रही है T2 इस डायरेक्शन में, और T1 डायरेक्शन में टेंशन इधर लग रही है। क्या सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा आप ध्यान से थोड़ा देखोगे अगर आप लोग, तो क्या आप ये लोग ये समझ पाएंगे कि जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो 4 मीटर पर सेकंड हमारे राइट साइड में। यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि फोर्स उधर अच्छा, अगर जाएगा। मैं वापस से लिख दूं एफ नेट इज इक्वल टू एम टोटल इंटू ए एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, क्या सभी समझ पाएंगे कि मैं एम टोटल को 15 लिख सकता हूं,
और Yes, एक्सेलरेशन को 4। क्या इसमें किसी को डाउट है? No, sir. नो सर। नो सर। नो नो सर। सर। अच्छा, क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है कि इस पे दो फोर्स लग रही है, एक लग रही है T1 और एक लग रही है T2, लेकिन बड़ी कौन सी होगी? T1. सर सर T1। T1। तो क्या मैं लिख सकता हूँ T1 माइनस T2? Yes, sir. यस सर। यस यस सर। अच्छा, अगर अभी आप लोगों को T2 निकाला था, T2 कितनी निकली थी अभी हमारी? Sir, 20 20 सर Newton. 20। सर 20 और 15 फोर्सा क्या होता है? 15 फोर्सा 60। 60। Newton. तो आंसर इज 80 न्यूटन। 80 न्यूटन। समझ में आया? यस सर। यस सर। सर ऐसा तो नहीं होता कि जितनी भी टेंशन लग रही है सबका सम 120 न्यूटन होता है, ऐसा होता है? नहीं बेटा, टेंशन का तो नहीं होगा। टेंशन का देखो इसमें भी कहाँ हुआ, 100 न्यूटन ही तो हुआ। हाँ सर, इसमें भी नहीं हो रहा, इसका दूसरा। ओके सर। सर हम 10 से भी निकाल सकते थे T1। हाँ बेटा, बिल्कुल निकाल सकते थे, बस सर यहाँ मैं पे ऐसे भी 120 तो आ जाता निकाल है सकते इधर। माइनस थे। 40। सर मैं ऐसे भी तो हाँ कर सकते थे सर, 5 और 15 को सर ऐड कर देते, और सर 4 जो सर एक्सेलरेशन है सर उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे भी सर 80 आ रहा है। हाँ सर बेटा, बिल्कुल कर सकते थे, इसीलिए इसीलिए मैंने यस बोला सर, था कि वैसे ही 5 किया और है। 15 और 5 से करोगे तो T1 आएगा, इसीलिए मैंने बोला। सर पर अगर हमें ठीक T1 है, पता ही ओके नहीं सर। है तो कैसे निकालेंगे? क्या कह रहे हो बेटा? सर अगर हमें T1 हमने पहले निकाला ही नहीं होगा तो हम 10 से कैसे निकालेंगे? 10 से कैसे निकालोगे बेटा? जैसे यहाँ से निकाला है। नहीं, T2 नहीं पता हो, आप ये बोल रहे हो? सर मतलब एक फोर्स तो मतलब एक टेंशन तो हमें पता ही होना चाहिए ना, तभी तो निकल पाएगा। नहीं बेटा, फिर 10 से निकाल लेना ना। फिर अगर आप 10 किलोग्राम ले लोगे तो ये 120 तो पता है, ये T1 निकालनी है और यहाँ पे ये 4 से इधर जा रहा है, तो सर ये समझ में आता है कि इसको। इसमें हम हाँ बेटा, टेंशन 120 न्यूटन ही ले लेंगे। और क्या टेंशन, इसमें कहाँ 120 न्यूटन लिए बेटा? ये 120 तो मैंने ये वाली फोर्स ली है 10 किलोग्राम के ऊपर। देखो तो सही डायग्राम क्या है, ये डायग्राम। सर आ डायग्राम गया। में ये। सर आ गया। सर मत समझाइए, आ गया। थैंक यू। सभी का हो गया बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। सर और यस सर। यस ओके, सर। अब मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अच्छा दे रहा हूँ, ठीक है? तो कृपया करके मेरी लाज बचा लेना, मतलब मेरे को शर्मिंदा मत करना इन चीज़। एक सेकंड। यस सर। अरे, मास तो मैं सेम ही ले लेता हूँ, ठीक है? अब बस क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 120 न्यूटन। अब मैं थोड़ा सा अच्छा सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को। अब मैंने क्या किया, एक डायरेक्शन में इधर भी फोर्स ले ली 90 न्यूटन। सभी को सर दिख रहा है? 100 यस अब ये सर। थोड़ा अच्छा सवाल हो गया। यस एक्सेलरेशन निकालना सबसे पहले। एक्सेलरेशन कितनी आई है? सर प्लीज वेट। सर एक्सेलरेशन आ गई, बताओ। अभी रुक जा बेटा, बाकी को थोड़ा निकाल। सर 4। हम्म, 4 नहीं बेटा एक्सेलरेशन गलत आ आई है, गई। जिसमें सर 4 आई है। एक्सेलरेशन। सर 1 मीटर पर जिसके सेकंड। सर 1 सर मीटर 1 पर मीटर पर सेकंड सेकंड। स्क्वायर। सर वन 1 1 मीटर मीटर पर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। तो 1 मीटर सभी पर की आ गई 1 यस सर। मीटर? यस यस सर। सर। यस जिसकी सर आ 1 आई गई। है उसकी ठीक है। अब एक मिनट शांत रहना। कितने लोग हैं जिसकी 1 नहीं आई? सर मैं कर रहा हूँ। और कौन? सर डन। सर हो गया। ओके नारायण, 1 आ गई है? तो क्वेश्चन रुक जाइए। हाँ बेटा। सर आ गया जय। एक्सप्रेशन। ओके जय, आपका आ गया बेटा? यस सर आ गया। क्वेश्चन टाइम। भूमिका, भूमिका आपका आया बेटा? दीपशिखा, दीपशिखा मेरी आवाज आ रही है? सब मेरी आ गई मनोज।
हाँ बेटा आपका हो गया, मैं समझ गया, देख लें। दीक्षिका, ये सो जाते हैं क्या बच्चे कुछ? ये चैट बेटा अगर लिख नहीं पा रहे हो तो बोल नहीं पा रहे हो तो चैट में लिख देना। ओके, चैट में अभी तक कुछ नहीं आया बेटा। अगर दीक्षिका की चैट आया तो मुझे बता देना, आप लोगों को पता चल जाएगा। ओके, और कोई? वैभव हो गया बेटा? यस सर हो गया। ओके, तो मैं अब ध्यान से देखिएगा। अब एक्सेलरेशन सबका 1 आएगा, किसी का रह रहा है कि एक्सेलरेशन ना आया हो मैं बताऊं उसको? नो सर, एक्सेलरेशन 1 नो सर 1 आ गया। सब 1 आ गया। ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेशन आप लोगों का आ गया होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। अगर मैं अब टेंशन निकालने को बोलता हूँ T2 तो कितनी निकली आप लोगों की? सर 95। सर 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। सर 5 न्यूटन। सर 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। सर 95। 95 आ रही है सर। सर 95 आ रही है। 95। 95 न्यूटन। सर 85 मेरी आई है। सर एक बार मेरी सर आप माइनस T2 सर निकाल दीजिए। सर एक बार सर आप T2 ने 5 न्यूटन आ रही है। देख लेते हैं सर। हमने क्या कहा, ये हमारे पास 5 किलोग्राम मास है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इधर है, इस डायरेक्शन में T2 लग रहा है, इस डायरेक्शन में 90 न्यूटन। सभी को इतनी चीज Yes, समझ sir. में आती है? यस सर। वापस से अगर मैं Yes, कहूँ sir. एफ नेट इज इक्वल टू एम टोटल इंटू ए एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, एफ नेट कितना लग रहा है इसमें? अच्छा, पहली चीज, ये ब्लॉक जा किधर रहा है? -90। नहीं, T2 ब्लॉक जा -90। किधर रहा है? ब्लॉक जा किधर रहा है? राइट में, लेफ्ट में? सर राइट साइड। राइट में। The right साइड में। side. तो सभी को ये चीज समझ में आता है कि T2 बड़ा होगा 90 यस से। सर। सर यस। तो Yes, hence sir. क्या T2 -90। 90 लिख दूंगा। यस सर। और मास कितना है? 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन 1। क्या सभी का? यस सर। तो 95 जिसका भी आया था बेटा यस करेक्ट। सर। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा T1 कितना निकल जाएगा फिर? T1 20 न्यूटन। नहीं, 20 सर। कैसे? 70 आ रहेगा। सर नहीं, 1 मिनट। सर हाँ सर ये 5, 15 और 10 सर, किलोग्राम से 110। पूरे सिस्टम पे हम जो फोर्स लग रही है सर उसको 30 न्यूटन ही लेंगे ना? हाँ बेटा, 30 किलोग्राम। नहीं सर, 30 किलोग्राम ही मैं कह रहा हूँ कि ये 120 न्यूटन राइट साइड में लग रही है और 90 न्यूटन लेफ्ट साइड में लग रही है। हाँ, तो 30 न्यूटन राइट साइड में। हाँ बेटा, 30 न्यूटन राइट साइड। सर 100। सर उस हिसाब से 110 आया। 20 नहीं नहीं न्यूटन आ रही नहीं, है। उसी नहीं बेटा, क्या होता है उस हिसाब से नहीं करना। वो तो सिस्टम के ऊपर आ रही है, तो सिस्टम ने नेट एक्सेलरेशन इतना शुरू किया। 110। एक मिनट सर T1 इक्वल टू 110। हाँ 110। ठीक है बेटा, T1 110 आएगा। T1 110 यस सर आएगा 110 आया है। बेटा। इसको इस तरीके से समझो कि जैसे मैं अगर एक तरीके से समझाऊं आपको, अगर देखो ये भी 90 से न्यूटन से चल रहा होता, यहाँ भी 90 न्यूटन फोर्स होती और यहाँ भी 90 न्यूटन फोर्स होती। बेटा सुन रहे हो? जिसका भी जो क्वेश्चन था, जिनका भी नाम क्या बेटा आपका? नारायण? सर अर्नब। अर्नब, हाँ बेटा। देखो अर्नब, क्या कह रहा हूं मैं, अगर यहाँ 90 न्यूटन फोर्स होती और यहाँ भी 90 न्यूटन फोर्स होती तो एक्सेलरेशन कितना होता? सर 0। जीरो। क्या समझ में आता है अर्नब ये वाली चीज? यस सर, तब अब एक्सेलरेट अगर टेंशन 0 है तो, सॉरी, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या टेंशन भी 0 हो जाएगी बेटा? यस सर। सर क्योंकि वो नहीं, अरे वो ट्रांसफर कैसे करेगा फिर बेटा? टेंशन कैसे 0 होगी? कोई चीज लियो, एक ऐसी वायर सी लियो, आप इधर से खींचना और उधर से भी खींचना, तो वो कहीं जाएगी तो है नहीं। तो ऐसा थोड़ी है कि उसकी वजह से टेंशन 0 हो जाएगा। टेंशन तो वही रहेगी जो नहीं सर, जितनी टेंशन जीरो फोर्स नहीं होगी। होगा सर। सर वो तो वही रहेगा। हाँ, क्या समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो वो उतना अंदर मतलब ट्रांसफर होता चला जाता है। क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। ओके, अब T1 सबका आ गया 110। यस सर। सर आ गया। एक ही 2 बच्चों का आया है बस, बाकी यस सर। यस सर आ गया। तो मेरा भी आ गया। है 10 के लिए सर, वो 10 इक्वल्स टू 10 ही आ रहा है। मतलब 10 के लिए जब निकालेंगे तो सर 120 एन माइनस T1 करेंगे ना, और T1 110 है, तो 10 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी 10 आया। फिर क्या करेंगे? मुझे काम मिले। आप 10 की बात कर रहे हो अभी
या पहले आप T1 आपने निकाल लिया, आप ये कह रहे हो? यस सर, T1 तो आ गया 110 सर। 10 में फिर जब करेंगे तो सर 10 में 120 क्यों? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। पहले तो 10 में तभी करोगे जब T1 निकालना होगा। जब T1 आपने पहले ही निकाल लिया तो फिर क्यों 10 में? फिर 10 में क्या निकालना रह जाएगा? 10 का मुझे पता भी है कि वो इधर जा रहा है। दूसरी चीज, अगर आप जो कह रहे हो उसका मैं समझा देता हूँ क्या मतलब है उसका। आप ये कह रहे हो ना कि 120 न्यूटन तो इधर लग रहा है, यस सर। 110 न्यूटन की ये वाली टेंशन लग रही है, तो 10 न्यूटन आ गया मेरे पास। आप यही कह रहे हो ना? फोर्स, नेट सर फोर्स। दोनों तरफ 10 ही आया है, फिर क्या करेंगे? 10 इक्वल्स टू 10 ही आया है। नहीं 10 तो वो सही है ना, मतलब सही है। वो इसका मतलब क्या है कि वन, अब इसको दूसरे तरीके से समझ। 120 न्यूटन इधर था, 110 न्यूटन इधर था। वापस से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ये 10 किलोग्राम है, तो एफ नेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या ये चीज समझ में आती है? मास यस। टोटल और एक्सेलरेशन सिस्टम का। अच्छा, इसमें एफ नेट कितना होगा? 120 माइनस 110। क्या ये चीज समझ में आती है? हाँ यस यस सर। सर। अच्छा, मास कितना ले लो? 10 किलोग्राम। एक्सेलरेशन अभी निकालना है, ऐसा सोच लो। तो अच्छा। 120 माइनस 10, 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देख रहे हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। यस सर। तो ये कंफर्मेशन है कि हमारा आंसर सही है। सर हम इसे प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं ना? हाँ। अच्छा, मतलब 10 पे भी T1 जितना ही फोर्स लगा। हाँ हाँ, एक सेकंड बेटा, होल्ड कर, होल्ड करना। ओके, मेरी आवाज आ रही है? तो मतलब 10 पे भी T1 जितना ही Yes, फोर्स sir. लगा। टेंशन 10 पर 10 पर भी T1 जितनी ही टेंशन लगी है या फोर्स लगा है। हाँ बेटा, वो वहीं से तो ट्रांसफर हुई है। वो ट्रांसफर तो एक्चुअली T1 से 10 से ही तो हुई है। अगर देखोगे तो 10 से ही तो ट्रांसफर हुई है। 120 न्यूटन 10 पे लगा, तो 10 अपने हिसाब से उसकी एक्सेलरेशन 1 यूज कर ली, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन हो गई। तो उसने कितना न्यूटन फोर्स यूज कर लिया? 10 न्यूटन। तो बाकी सारा उसने आगे ट्रांसफर कर दिया, तो 110 हुआ। इसके बाद 15 ने भी 15 न्यूटन यूज कर लिया। वो 15 न्यूटन यूज करने के बाद 110 में से 15 माइनस होगा तो कितना हो गया? 95। 95। तो 95 इसने यूज कर लिया, और 95 फिर इसने आगे ट्रांसफर किया, तो इसने 5 यूज कर लिया, बाकी 90 इसको बैलेंस करने में यूज हो गया। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। ये बेटा, ये तो था आप लोगों का हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। ठीक है, अब आता है एक वर्टिकल मोशन के लिए, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। तो उसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या कहता हूं कि एक ब्लॉक है, ये मान लो 10 किलोग्राम का। इससे एक रस्सी बंध रही है, ये रस्सी बंध रही थी इससे। यहाँ पे हमने एक पुली लगा दी, पुली। उसके बाद फिर ये इससे हमने ऐसे नीचे कर दिया, और यहाँ पे एक मास लगा दिया मैंने। ये इससे टच नहीं हो रहा, ठीक है, ये इससे टच नहीं हो रहा है। और ये मास लगा लो आप लोग 20 किलोग्राम। क्या सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? सर ये केस दोबारा समझा दो। सर ये केस दोबारा समझा दो। अरे समझाना सर, क्या है, आपने एक सर- 10 किलोग्राम का ब्लॉक है, जो एक 10 किलोग्राम का ब्लॉक है वो टेबल के ऊपर रखा है, और 20 किलोग्राम का टेबल से लटका हुआ है ऐसे पुली बना के। इसमें क्या समझाऊं? यस सर, ओके सर। तो 20 ग्राम ग्राउंड को टच नहीं कर रहा ना वो? नहीं बेटा, ग्राउंड तो बहुत नीचे है, वो नीचे चला जाएगा। उसमें ग्राउंड की सोचो ही मत तुम, ग्राउंड की तो सोचो ही मत तुम। सभी को यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। अब ध्यान से Yes, सुनना। Yes, जो भी तक पीछे वाली क्वेश्चंस होते थे उसमें मैं क्या करता था, मेरा खुद का मन होता था, मैं तुम्हें कहता था भाई यहाँ पे 120 न्यूटन फोर्स लग रही है, यहाँ पे 90 न्यूटन फोर्स लग रही है, मैं खुद लगा रहा हूँ। इस वाले में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन है, ये वर्टिकल मोशन है। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि इसके 20 किलोग्राम के ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी? यस यस सर। सर। सभी को ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही नीचे जा रहा है ये। क्या सभी को ये चीज भी समझ में आती है?
यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, अच्छा sir. ये नीचे Yes, जाएगा तो Yes, यहाँ sir. यहाँ पे मैं फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूँ, फ्रिक्शन नहीं ले रहा हूँ तो ये भी साथ के साथ आगे चला जाएगा। Yes, यस sir. सर, वो भी फॉरवर्ड यस सर। करेगा। यस क्या सर। सभी को क्लियर है बेटा ये सब? यस सर। Yes. अब सबसे पहले अगर मैं पूछता हूँ कि एक्सेलरेशन निकालो और उसके बाद इसके अंदर जो टेंशन है वो निकालनी है, तो अब कैसे निकलेगी? तो ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ उसको, आराम से बस सुने आपको। सबसे पहले आप देखेंगे कि फोर्स जो है वो 10 किलोग्राम पे नहीं लग रहा, वो किसके लग ऊपर लग रहा है? 20 किलोग्राम के ऊपर। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। है यस सर। सर। तो 20 किलो, हाँ बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स तभी नीचे जाएगा ना, नहीं तो वैसे तो नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, इसका लटक जाते दोनों के दोनों ऐसे। ओके सर। तो अब इसके ऊपर जो कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स किसके, इसका वेट लग रहा होगा, और वेट किसके बराबर होता है? m इंटू जी के बराबर। मास mg। इसका है 20 और जी है 10। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कि 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा इसके नीचे की तरफ, ये Yes. वाला? यस सर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। Yes, सर sir. अगर हमें कभी ग्रेविटी का फोर्स दिया होता है तो हम वेट से निकालते हैं, मतलब क्या वेट बेटा? इनटू ग्रेविटी होता है। मास इंटू ग्रेविटी होता है बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे वेट कहते हैं, और वेट एक तरीके की फोर्स है। ठीक है सर। ओके, या फिर इसको फोर्स ही लगा लो, वेट भी ना मानने की जरूरत, आप बस फोर्स बोलो तो ज्यादा सही है। और थोड़ा ये F इज इक्वल टू एम इंटू, तो हमारे पास ये फोर्स हो गया जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब ध्यान से सुनना वापस से भाई, F नेट इज इक्वल टू m टोटल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। क्या एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मैंने शुरुआत में बोला है क्या दोनों मासेस एक साथ लेने हैं? Yes, sir. यस सर। सभी को ये चीज समझ में आ रही है? अब इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है टोटल? क्या 200 न्यूटन है? 100 न्यूटन। अच्छा, टोटल मास कितना है? 30 kg। 30. 30 kg। 30 kg। तो एक्सेलरेशन हम क्या निकाल सकते हैं? तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना आ जाएगा? 200 बाय 30, जीरो से जीरो कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती? यस सर। यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? No, सर sir. एक चीज पूछनी है सर। नोट कर लेते हैं सर, नोट डाउन। क्या कह रहे हो सर बेटा? इस सर वेट जो है, अभी आपने यहाँ पे वेट लिखा था, फिर आपने फोर्स लिख दिया, वो मतलब जब weight- हम ग्रेविटी हाँ 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 हाँ, जब हम मतलब ग्रेविटी वाले क्वेश्चन देंगे तो उसमें हम मतलब जो फोर्स लग रही है उसे वेट के उससे भी निकाल सकते हैं। हाँ बेटा वो एक मतलब ही बात होती है, वेट एक तरीके का फोर्स ही होता है, यही होता है। ठीक है। सर ये कुएं में यूज हो सकती है क्या, कुएं टाइप में? हाँ बेटा बिल्कुल यूज हो सकती है। सर एक्सेलरेशन को हम 6.66 भी तो कह सकते हैं। बेटा अभी तू 6.66 मीटर पर 20/3 ले ले, अभी 20/3 Yes, ले ले, sir. मेरी बात मान Yes, ले बस, sir. ठीक है? ओके, अच्छा अब ध्यान से सुनना। अब अगर मैं कहूँ टेंशन निकालो, ये वाली टेंशन, तो क्या आप ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक लेके फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकाल सकते हो टेंशन? यस सर। यस सर। क्या सभी को समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो आप ध्यान से देखो तो क्या निकल जाएगा? टेंशन इज इक्वल टू, डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, 10 इंटू 20/3। क्या 200/3 न्यूटन आ जाएगी टेंशन? यस यस। यस सर। यस ओके, सर। अब इसी को मैं 20 किलोग्राम के ऊपर से निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, 20 किलोग्राम। तो 20 किलोग्राम में ध्यान से देखो, टेंशन है ऊपर की तरफ, फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है कितना? 200 न्यूटन। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस और सर। ये ब्लॉक जा किधर रहा है? जा किधर रहा है ये ब्लॉक? नीचे की तरफ। सर डाउनवर्ड डायरेक्शन। नीचे की तरफ। कितने एक्सेलरेशन से? 200 माइनस 20/3 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अब देखो इस वाले ब्लॉक पे 200 न्यूटन भी लग रहा है और टेंशन भी लग रही है, ज्यादा बड़ी फोर्स कौन सी होगी? सर 200 न्यूटन। 200 न्यूटन। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 200 माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू 20/3? यस सर। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 200 माइनस, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400/3 इज इक्वल टू टी, तो टी हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे 600 माइनस 400/3, तो टेंशन आ जाएगी 200/3। अरे क्या वही टेंशन आई है जो हमारी यहाँ पे आई थी? यस सर। यस सर। आनी वही थी, लेकिन बस मैंने आपको तरीका बताया कि आप इससे भी निकाल सकते थे। क्या सभी को समझ में आया है? यस सर, आ गया समझ में। यस Yes, सर। और एक बार सर नोट डाउन।
हाँ बेटा वो तो करोगे ही बिल्कुल, सर नोटेड, करो आराम से। सर नोटेड। तो कोई बात नहीं बेटा, नोट औरों कर को लिया। करने दो, औरों को करने दो आराम से, नोटेड। कोई बात नहीं। सांस सर लेने एक दो। चीज पूछनी थी हाँ बेटा बोलो। सर, जब हमने सबसे पहले निकाला था 20 kg ब्लॉक के लिए कि उस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, तो ठीक उस है, टाइम हमने टेंशन क्यों नहीं काउंट किया था? क्योंकि बेटा एक्चुअली टेंशन तब लगे, सबसे पहले जब मैंने 20 किलोग्राम पे निकाला था तो उसमें मैंने ये देखा था कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लग रही है। ये जो ओके सर। टेंशन लग रही है ये एक्चुअली इंटरनल फोर्स है। ठीक है, अगर ये 200 ओके न्यूटन सर। फोर्स नहीं लगती तो टेंशन भी नहीं आती। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर, ये चीज तो समझ में आती है। हाँ, तो ये भी इसी तरीके से हो गया ना कि अगर 200 न्यूटन लग रहा है तभी तो टेंशन लग रही है। तो टेंशन हमारी सेकेंडरी फोर्स है, प्राइमरी फोर्स जो है वो 200 न्यूटन है। क्या समझ में आया बेटा क्या बोला मैंने अभी? यस सर, मतलब कि जब 200 लगेगा तभी मोशन होगा और तभी तब टेंशन एक्ट करके तभी रेजिस्ट टेंशन है। करेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर मैं कुछ पूछ रहा हूँ सर। बेटा फिर पूछ लो, किसने रोका है? सर मैं बोल रहा हूँ कि जो मतलब 20 kg का वेट था, मतलब जो नीचे जा रहा था, उसकी टेंशन ऊपर क्यों लग रही है सर? तो कहाँ लगनी चाहिए बेटा? टेंशन हमेशा क्या करता है बेटा? अपोज। अपोज करता है। अपोज करता है, तो वो कहाँ जाना चाह रहा है ब्लॉक? सर ओके सर, सही है। सर हाँ सर बेटा। हम इसमें ग्रुप का कोई भी मास नहीं लेते, उसे मासलेस लेते हैं, तो सर ये हाँ, रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं होगी ना? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अगर मास ले लिया तो वो बहुत अनरियलिस्टिक, मतलब रियली बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगी और आपके सॉल्व करने के लिए वो अनरियलिस्टिक हो जाएगी, इसलिए नहीं दिया। यस सर, ठीक है। सर लिख लिया। सभी ने? यस सर। यस सर। यस ओके। सर। Yes, sir. यस सर। यस। दीपशिका बेटा, अब हो अभी आप? ये दीपशिका की तरफ से आवाज नहीं आई ना अभी तक, कभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं सर, नहीं आई। हाँ, इसका तो कैमरा ही चलवाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। अकेडमिक्स में से कोई है क्या मैम? रुकना। बेटा एक सेकंड होल्ड पे। ओके, हेलो। राइट, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस। ओके, अब मैं थोड़ा सा और अच्छा सवाल करा, मतलब इससे रिलेटेड है बस, और थोड़ा सा और थोड़ा सा ठीक, ध्यान से देखिएगा। ओके। सभी को दिख रहा है बेटा? यस सर। सर वो आपने ऊपर 20 kg लिखा है कि हाँ बेटा, 201 20 kg, 200 kg, 200 kg। सर अब 200।
सर आपने 200 kg 20 बोला मैं, 200 ओके बोल सर। दिया, 20 बोला, 20। ओके सर। ओके, अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है एक्सटर्नल वो 400 न्यूटन मैंने लगाई है लेफ्ट में। अब अपने आप सॉल्व करके बताओ एक्सेलरेशन कितनी आएगी। सर चलो 5 मिनट दे दो। बिल्कुल 5 तो नहीं, 3 मिनट, 2-3 मिनट देता। यस सर काफी है। थैंक यू। सर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर सिर्फ एक्सेलरेशन ही निकालनी है ना? पहले एक्सेलरेशन निकालो फिर टेंशन निकलवाओ। सर 10 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और किसी की 2.5 भी आई है बेटा? यस सर। सर गलत। जहाँ तक तो मुझे भी लग रहा है गलत ही लग रही है वैसे तो। सर 5 हाँ बेटा -5 5, इस तरफ, ठीक है, -5 इस ये तो तरफ, सही है, 5 है क्या? सही है, -5 5 है, सर इस तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, -5 या 5 लेफ्ट साइड में। हाँ यस सर। सर हम लेते नहीं है क्या डायरेक्शन? मेरा भी -5 सर मैंने सर -5 सभी का आ गया बेटा Yes, sir. -5। सर -5 ही आया। यस सर -5 ओके, बस इसमें करना क्या था, यहाँ पे एक फोर्स लगानी थी नीचे की तरफ 200 न्यूटन की। अब जब एफ नेट इज इक्वल टू एम टोटल इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो एफ नेट जो होगा वो अब मेरा 400 माइनस 200 आ जाएगा। तो उससे मुझे Yes. समझ में आएगा कि 400 बड़ा है तो मैं लेफ्ट साइड में लूंगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एम टोटल कितना हो जाएगा, 40 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 200। ओके, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 40, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर Yes, sir. और लेफ्ट डायरेक्शन में। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस अच्छा, अब ध्यान से देखना। ओके, अब अगर मैं ब्लॉक की बात करता हूँ, टेंशन की बात करता हूँ, टेंशन की, तो टेंशन निकाल के देखो कितना आएगा। सर 100 न्यूटन या -100 न्यूटन है क्या? क्या टेंशन बेटा? सर 500 न्यूटन है क्या? यस सर। 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, ठीक है बेटा। ओके सर। ध्यान से देखें, ये 20 किलोग्राम है, 400 न्यूटन हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, कितनी है? -5 मीटर पर सेकंड। नहीं, इस डायरेक्शन ले ली ना मैंने बेटा, एक सुनो मेरी बात। अगर मैंने डायरेक्शन ले लिया तो ऑटोमेटिकली 5 उसी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। मैंने देखो लेफ्ट ले लिया ना डायरेक्शन, तो ऑटोमेटिकली वो माइनस उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, और ये हो जाएगी टेंशन। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? 300 आनी चाहिए बेटा। हाँ 300 आएगी बेटा, वो 500 गलत था बेटा, मुझे लगा था शायद सही हो। अच्छा ध्यान से देख लो, अब बड़ा कौन सा है? 400, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की तरफ जा रहा है। यस सर। तो 400 माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू 5। सभी को समझ में आता है ये? Yes, sir. तो टेंशन हो जाएगी हमारी 300 न्यूटन। Yes. सर ऊपर वाला भी मेरा इसलिए गलत हुआ क्योंकि मैंने 400 माइनस 200 को अब 100 ले लिया था। ये मोक्षी का आंसर निकाल रही है क्या? Yes, sir. ओ तेरी, हे भगवान क्या होगा। चलो अच्छा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब अगर मैं इस वाले 20 किलोग्राम ब्लॉक की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, तो अगर मैं 20 किलोग्राम ब्लॉक की बात करूंगा तो टेंशन हमारी ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। नीचे की तरफ हमारा जो फोर्स है वो 200 न्यूटन लग रहा है,
और जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ होगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर सर। मतलब सर जो ब्लॉक होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ, तो ब्लॉक होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो क्या ये चीज समझ में आती है कि टेंशन बड़ी होगी तो T माइनस 200 लिखेंगे, यस सर। Yes, इज sir. इक्वल टू 20 इंटू 5। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 200, तो ऑटोमेटिकली 300 न्यूटन। देखो वही चीज आई है जो यहाँ पे आई थी। यस सर। यस सर। सर एग्जाम सर में हम Yes, सीधे भी लिख sir. सकते हैं ना, एनटी एस क्या? सी एस टी एस सी वाले में, क्या लिख कि सकते हो बेटा? दोनों सेम होंगी सर, अगर एक हमने निकाल दी तो। नहीं बेटा, वो एक ही निकालिए। मैं तो तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको ये ब्लॉक लेके करना था तो आप ये भी कर सकते थे। मैं तो बस ये बता रहा हूँ। सेम ही होते हैं ना मतलब हर टाइम। हाँ हाँ, वो सेम ही रहेगी, हाँ दिक्कत ओके ही लेने सर। की जरूरत। ओके, अच्छा ध्यान से सुनना। बहुत सारे ब्लॉक्स लिए थे पिछले क्वेश्चन में, तब तो टेंशन सब में सेम नहीं थी। नहीं बेटा, तो ये एक साथ रोप है ना। अगर रस्सी एक होगी तो फिर टेंशन सेम रहेगी उस एक रस्सी के अंदर। यहाँ पे रस्सी सेम है ना, ये वाली तो उस वाले में रस्सी अलग थी। अलग थी ना। देखो ना, क्वेश्चन देख, ये देख, ये अलग है, ये वाली अलग है। अच्छा सर, मतलब बीच में रुकावट नहीं आनी चाहिए, फिर सेम रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सभी को क्लियर है बेटा ये? यस सर। यस यस सर। यस सर। ओके, Yes, अच्छा sir. अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब इसी चीज को ना मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाने को, मतलब थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस ध्यान से समझना। मतलब है सेम प्रॉब्लम्स, बस कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या इसमें एक तरीके से। वैसे तो मास लेके कर सकते थे, लेकिन अगर आप ऐसे ही कर, सबको ये चीज समझ में आ रही है कि ना, सब इस तरीके से कर सकते हो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? सर नो सीधा डाउट। फोर्स नो लगाओ। सर। अब कभी कभार क्या होता है, डेरिवेशन होती है, उसमें M1 ले लो, M2 ले लो, फिर mg लो। क्यों डराओ बच्चों को, आप सीधा निकालो, खत्म करो, ठीक है ना। फॉर्मूला याद करने की जरूरत थोड़ी है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस 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 सर। सर। ओके, ध्यान से सुनना बेटा। इसमें एक टाइप और होता है, पहले मैं वो टाइप करा देता हूँ, उसके बाद एक और चीज कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं। ये हमारा एक पुली हो गई, एक मास इधर और एक मास इधर। हाँ सर। ये यस वाला ऐसे मास हो गया क्वेश्चन हमारा 10 किलोग्राम। ये वाला मास हो गया हमारा से 30 किलोग्राम, ऐसे ले लेते हैं, ध्यान से यस सुनिएगा। सर। अच्छा, ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ ये ऐसे पुली जो है ये ऐसे लटकी हुई है। सभी को समझ में आ रहा है ये? Yes. यस यस सर। सर। यस अच्छा, अब ध्यान से सुनना। यस अब सर। अब ध्यान से देखो, तो एक्चुअली ये वाला जो सिस्टम है ना, ये एक्चुअली ये वाला सिस्टम है जो अभी हमने सवाल किया है, अभी ऊपर वाला, ये वाला, जिसमें इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है और इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, और ब्लॉक उस डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रही है। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। Yes, अब ध्यान sir. से देखो, इसको देखो ध्यान से। तो इसमें तो ये ब्लॉक दोनों जब तो मैंने वेट पे लटका डिपेंडेंट दिए, होंगे ना? हाँ बेटा, तो इस पे देखो, ये 300 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये कितना लग रहा है, उसमें 100 100 न्यूटन। न्यूटन सर। क्या सभी को समझ में आ रही है ये वाली बात? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो टेंशन हमारी लग रही होगी, इसको T लिख सकते हैं, दोनों टेंशन सेम होंगी क्योंकि एक ही रोप है। सभी को ये चीज भी समझ में आती है? यस सर। सर। अब ध्यान से देखो वापस से, अरे यार F net, पागल हो गया। F net is equal to m total into acceleration of the system. F net, यस। सभी को ये चीज समझ में आती है कि ज्यादा फोर्स 300 न्यूटन वाली है और 100 न्यूटन उसको ओपोज करेगा, तो 300 माइनस 10 होगा, प्लस नहीं होगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस यस सर। सर। यस सर। इसके बाद m टोटल जो होगा वो हमारा 40 होगा और एक्सेलरेशन निकालनी होगी। क्या सभी को sir. समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन हमारी कितनी आ जाएगी? 5। 5. यस सर। सर ओके, माइनस प्लस में? क्या बेटा? सर माइनस में प्लस में? बेटा अगर मैंने, देखो अभी मैंने क्या किया, 300 न्यूटन वाले को लिया है पॉजिटिव, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, यहाँ पे ये सर प्लस में पॉजिटिव। लेने में ही फायदा है। हाँ, दैट्स डिफरेंट मैटर, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हमने 300 न्यूटन वाले को बढ़ा लिया है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में 300 न्यूटन जाएगी उस वही डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है। तो अगर ये 5 है पॉजिटिव, मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे ये नीचे जाएगा, तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा? ऊपर। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। तो Yes, sir. 30 किलोग्राम के लिए तो 5 नीचे की तरफ होगा और 10 किलोग्राम के लिए 5 ऊपर की तरफ। क्या ये दोनों चीजें समझ में आती हैं? यस सर। तो सर अब Yes, इसमें sir. हम 10 किलोग्राम के लिए -5 लेंगे, लेकिन हमने 30 के लिए +5 लिया। हाँ,
ठीक है ना। अब इसमें कर क्या सकते हैं हम, अब एक एक ब्लॉक को अलग अलग कैलकुलेट कर लो, वैसे एक ही ब्लॉक कर लोगे तो हो जाएगा काम। जैसे अगर मैं 30 किलोग्राम वाला ब्लॉक ले लूं, 30 किलोग्राम वाला, अब ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है, नीचे की तरफ 300 न्यूटन। ज्यादा फोर्स कौन सा होगा, क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगी? 300 न्यूटन। सर 300 न्यूटन। 300 माइनस टी इज 300 इक्वल न्यूटन। टू मास इंटू सॉरी 3 इंटू मास 30 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन। सभी को समझ में आता है ये? Yes, sir. तो अब ध्यान से देखो, Yes, sir. 150 इधर जाएगा तो टेंशन जो आएगी हमारी 150 आ जाएगी। यस सर। 750। समझ में आ रहा है? अरे हाँ 3 ठीक है आगे सर। सभी को क्लियर है बेटा ये वाली चीज? यस सर। Yes, sir. ओके, अब ध्यान से सुनना। Yes, sir. ओके, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम टेंशन आ गई है, सारा क्वेश्चन हो गया, एक बार लिख लो सारे, उसके बाद मैं आता हूँ एक और चीज। सर लिख लिया। सर नोटेड। ओके, सभी ने लिख लिया बेटा? सब Yes, वेट sir. सर। यस ओके सर। बेटा, वेट कर रहा हूँ मैं वेट कर रहा हूँ आराम से, बस बोल दिया करो। सर डन। Sir done. ओके, ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि अब जैसे कोई ब्लॉक है और एक रस्सी है, अब अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है आसान भाषा में ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर ये टेंशन की वजह से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। सभी को ये चीज समझ में आती है कि इसके अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ इसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रही होगी। Yes, sir. Yes. यस सर। तो हेंस Yes, sir. जो टेंशन होगी वो बड़ी होगी, ये भी सबको समझ में आता है क्योंकि ब्लॉक ऊपर की तरफ यस एक्सेलरेट कर रहा है। सर। यस यस सर। सर। तो टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, Yes, sir. yes, sir. तो Yes, टेंशन sir. किसके बराबर हो जाएगी? mg प्लस ma। इसका मतलब टेंशन sir. बराबर हो जाएगी m इंटू जी प्लस ए। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं अब दूसरी चीज लेता हूं, ध्यान से सुनना। अब ब्लॉक m लिया, एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है g, ऊपर की तरफ है टेंशन। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि बॉल ये नीचे जा रहा है तो mg बड़ी होगी, mg बड़ा होगा Yes, टी sir. से। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सबको ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. तो Yes, mg माइनस ma इज इक्वल टू टी होगा, और t को मैं लिख सकता हूँ m इंटू जी माइनस ए। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. सर मुझे एक डाउट है सर। Yes, sir. हाँ बेटा, क्या डाउट आया? सर मतलब वो हमेशा mg क्यों आया उधर, g क्यों नहीं आया सिर्फ? Yes, sir. MG की क्या बोल गए? सर mg पूछ रहे हैं वेट। सर आपने नीचे को फोर्स को दिखाने के लिए mg कर अरे दिया वो ना, तो जी, ये लो भाई, ये लो। अब ठीक है, अब गलती मेरी है बेटा, तुम्हारी नहीं। अब ठीक है बेटा? ओके सर। यस सर। हाँ, सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes, sir. अब इसका Yes, मतलब sir. समझना, इसका मतलब समझना। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होती है तो उसके अंदर नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो वाली फोर्स भी ऐड हो जाती है, प्लस उसका जो एक्सेलरेशन है वो तो ऐड हो ही जाता है। तो उसका जो टोटल टेंशन जो होगी वो होगा उसका मास प्लस उसकी जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, प्लस जिस एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा रहा है। क्या सभी को ये दोनों चीजें समझ में आती हैं? सर नहीं। यस नहीं Yes, आई? sir. सर एक बार दोबारा से बताना। ओके, मैं बताता हूँ। देखो, मान लो अगर मैं कहता कि बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड है ऊपर की तरफ, बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड है ऊपर की तरफ, तो सभी को ये चीज समझ में आती है कि जो g है वो भी 10 ही है। Yes, sir. तो जो टोटल टेंशन हो जाएगी, क्या वो सबको समझ में आती है? 10 प्लस 10 20, तो 20 m हो जाएगी। हाँ जी सर। यस यस। सर। सभी को ये चीज Yes, समझ में आता sir. है? मास चाहे जितना भी हो तो डिपेंड करेगा मास कितना है, लेकिन सबको टेंशन समझ में आई, 20 m हो गई। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से थोड़ा समझो। अगर ये एक्सेलरेशन 10 की जगह 1 हो जाती
तो क्या ये 11m हो जाता? यस सर। Yes, यस sir. सर। ये एक्सेलरेशन 10 की Yes. जगह 5 हो जाती, 1 की जगह 5 हो जाती, तो ये 15m हो जाता। सभी को 15M. समझ में आ Yes, रहा है यस ना? sir. सर। बस Yes, sir, डायरेक्टली समझ में आ करते रहा क्या है कि जो भी एक्सेलरेशन होगी उसमें ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय मास। क्या सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। सर Yes, हम yes, ये Yes, yes. उसमें sir. यूज कर सकते हैं सर, एग्जाम्स में सर, हाँ स्कूल बेटा, वाले। बिल्कुल कर सकते हो। ये वाला बेटा तुम्हारे लेवल में होगा नहीं शायद, मुझे लगता है। सर स्कूल No में है ही sir, नहीं। नहीं है, नहीं है ये सर। है नहीं तुम्हारे स्कूल में, ठीक है ना? ओके, अच्छा अब ध्यान मतलब से हमें सुन। ऐसे ही करके पूरा दिखाना पड़ेगा। हाँ तो जीएसटी हाँ एससी एनटीएससी में तो इसको सर आराम से यूज कर स्कूल में सकते हैं। हाँ है ही नहीं, हाँ, टेंशन जीएसटी बता एस सी दो। एन टी एस सी के लिए करा रहा हूँ बेटा मैं ये, उनमें ऐसे ही हाँ है। यस मतलब सर। इनका ये फॉर्मूला है इसको निकालने हाँ बेटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करना है कि कोई बॉडी अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही होगी तो हमें टेंशन डायरेक्ट ऐसे निकालना है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? और कोई बॉडी अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही होगी, कोई बॉडी अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही होगी तो फिर टेंशन हमारी ये हो जाती है m/g-। सभी सर को एक समझ बार में आ रहा है? अपने क्वेश्चन का एग्जांपल करके दिखा दीजिए जो अभी हमने हाँ पीछे को। बेटा, पीछे वाले एग्जाम्पल ही ले ले, देखो। अब ये वाला एग्जाम्पल लो, ये सर वाला। नए दे दो। अभी पहले एक बार ये वाला कर लो, ओके ध्यान से सर। देखो एक बार। अब एक्सेलरेशन हमारी जैसे इसके अंदर कितनी आई थी, 5। सभी को दिख रही है? यस सर। है। Yes, यस sir. अब देखो ये वाला 10 किलोग्राम वाला मास किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। सभी को समझ में आ रहा है? यस 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 सर। सर। तो Yes, अब sir. Yes, क्या sir. करो, ये 5 मीटर पर यस सर। सेकंड को 10 से ऐड कर दो, तो 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15। 15, Yes, 15 इंटू sir. 10 अब 1 15 10 जा 150 150, 15 10 जा यस सर, आ 150, गई। देखो। 150 Newton. ठीक है, अब सिमिलर तरीके से देखो इस 30 किलोग्राम वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे। ब्लॉक नीचे जा रहा है तो 10। अच्छा ये 5, मतलब सॉरी 5 से नीचे जा रहा है, तो जब नीचे जाता है तो माइनस करते हैं, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा, 5। और 5 5 × 30 150। सभी 150 को समझ न्यूटन। में आ रहा है? डायरेक्ट आ गया, सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस यस सर। सर। Yes, यस एक सर। बार अब तो कर दो। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये सेम कॉन्सेप्ट लगता है लिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स पे भी। लिफ्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है उन पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है। अगर मैं लिफ्ट ले लूं एक, और लिफ्ट में कहूं कि भाई लिफ्ट है, ये हमारी वायर लगी हुई है लिफ्ट के अंदर। अब लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में जब एक आदमी था लिफ्ट के अंदर, तो मैंने कहा यस था सर। लिफ्ट के अंदर वेट क्या होगा उस आदमी का, याद है? 0 हो जाएगा। यस तो सर की। टेंशन जो था, वापस से ध्यान से देखना, जब ऊपर जा रहा होगा तो टेंशन जो होगी वो उसको लिखेंगे m/g+a। लेकिन जब वो ब्लॉक, ये वाली लिफ्ट नीचे जा रही होगी, नीचे जा रही होगी ये एक्सेलरेशन से, तो जो टेंशन आएगी या वेट आएगा, वेट भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे वेट आएगा या जो ये टेंशन आएगी, ये सब सेम चीज होंगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये दोनों चीजें सेम होंगी। टेंशन की बात कर लो या आदमी के वेट की बात कर लो, ये सेम ही फॉर्मूले से यूज होती है। तो m/g-a। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। yes, यस सर सर। लिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लिफ्ट का मास प्लस आदमी लिफ्ट का का मास मास लेते ही लेंगे। नहीं है, लिफ्ट का मास लेते ही नहीं है, आदमी का ही होता है जनरली। सर इसमें ऊपर भी जाते सिर्फ, टाइम भी 0 होगा वेट। नहीं बेटा G+a होगा ना उस वाले में, तो जीरो तो वो आप अलग कॉन्सेप्ट ले रहे हो। अभी मैं जीरो की बात नहीं कर रहा, जीरो की भी बात करूंगा। आप वो पिछला वाला कॉन्सेप्ट मिलाओ मत, मैं बस आपको आइडिया दे रहा था कि लिंक कैसे करना है। तो अब जब ऊपर जा रहा होगा तो G+a करेंगे, और जब नीचे जा रहा होगा तो G-a। सभी को ये चीज समझ में आ गई? यस यस सर। सर। यस सर। अब ध्यान से सोचना, अगर मैं इस लिफ्ट को छोड़ देता हूं तो क्या इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ही हो जाएगी? यस सर। जी माइनस जी। तो G-g क्या 0 हो जाएगा? यस सर। तो टेंशन 0 हो जाएगी। यस सर। समझ यस आ सर। रहा है? तो और इस G हिसाब माइनस से जी क्या वेट, होता है? अगर ये मैं इसको वेट के इक्वल रखता हूं, तो जैसे मैं आपको पिछली बार बता रहा था कि वेट भी फ्री फॉलिंग बॉडी का 0 होता है। एक तो फ्री G फॉलिंग माइनस बॉडी जी को क्या अपना होता है? वजन नहीं महसूस होता। क्या सर सभी को G ये चीज माइनस समझ? जी क्यों करेंगे? बेटा अगर एक्सेलरेशन, ये एक स्पेशल केस है कि जब एक बॉडी की एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाती है तो उसको अपना वेट महसूस नहीं होता। ये स्पेशल केस है। जैसे मैंने यहाँ G-a करा ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सेलरेशन देखो g के बराबर हो जाए ऑब्जेक्ट की, तो G-g तो 0 हो जाएगा ना। यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुनना। और सर वेटलेस होने का मतलब क्या है? हम लोग जो हवा है उसमें अपने आप उड़ने लगेंगे।
हमें अपना वेट महसूस नहीं होगा, बस इसका मतलब सर ये है। जैसा मैरी गो राउंड पे होता है ना, जैसे आप मतलब कोई फ्री फॉलिंग बॉडी, अगर जो झूले होते हैं जो अचानक आपको नीचे लेके आते हैं, उसमें आपको ऐसा लगता है ना आप गिर गए गिर गए गिर गए, तो उसमें आपको अपना हल्का महसूस होता है, मतलब एक तरीके से आपको आपकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। अब ध्यान से देखना बेटा, ये वाला सवाल देखो, अब हो जाएगा आपसे। क्या लिखा हुआ है? रॉकेट ऑफ लाइफ मास, एक रॉकेट है, तो एक रॉकेट हो गया हमारे पास, जिसका मास दे रखा है कितना, 3.5 इंटू 10⁴ किलोग्राम। सभी को दिख रहा है? यस सर। यस यस सर। सर, यस ब्लास्ट अपवर्ड विद इनिशियल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस ब्लास्ट अपवर्ड, इसका मतलब वो ऊपर जा रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस यस सर। यस सर। यस सर। अब हमसे पूछा गया इनिशियल थ्रस्ट। इनिशियल थ्रस्ट तो एक्चुअली वो कह रहा है कि फोर्स बताओ कितनी लगेगी भाई, कितनी फोर्स की वजह से वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होगी। अब ध्यान से सुनना, क्या इस वाले रॉकेट के ऊपर नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लग रही होगी? यस सर। यस यस सर। सर, यस सर। लेकिन ये फिर भी जा ऊपर रहा है, तो इसका मतलब जो फोर्स लगानी पड़ेगी, क्या उसका फॉर्मूला G+A से नहीं लेना पड़ेगा? यस सर। यस सर, यस यस सर। सर। सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। अब Yes, ध्यान से sir. देखो, मास कितना है? 3.5 इंटू 10⁴, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और इसकी एक्सेलरेशन भी 10। क्या 10 + 10 20 होता है? यस सर, 70 इंटू तो हैंस कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 into 10 टू power 5. 7 इंटू 10⁵ न्यूटन। सभी को समझ में आई है? हाँ सर, आंसर। 7। ओके सर, मतलब ये जो हाँ, सर। वो नहीं है, रुकी नहीं है। हाँ बेटा, यस सर। सर ये जहाँ पे भी रोप ना भी हो उस टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैंने वेट भी बोला था आपको। यस सर। सभी को क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन? सर जहाँ Yes, sir. रोक Yes, sir. कर सकती है सर, आपने क्या बताया? अभी बेटा वो बच्चे ने क्या बोला कि देखो, अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला G इंटू M प्लस M इंटू G+A यूज हो गया, यस सर। लेकिन यहाँ पे रोप नहीं है। तो हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रस्सी के लिए हो, तो ये अब इसके अंदर एक्चुअली ये वेट के लिए यूज हो गया। मैंने बता रहा था ना, वेट के लिए यूज होता है। वेट इज इक्वल्स टू टेंशन बताया आपने। हाँ, वेट इज इक्वल टू फोर्स होता है, टेंशन अलग हो जाता है, फोर्स। तो सर वहाँ T क्यों लिखा था आपने? कहाँ पे? ठीक है सर, वो रोप वाले केस के लिए था ना टेंशन। हाँ। सभी को क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? यस Yes, sir. और ऐसे मेरे हिसाब से अब सारे आप लोग कर भी लोगे जो भी टेंशन से रिलेटेड होंगे, क्योंकि इससे हाँ, डिफिकल्ट yes, और sir, कोई नहीं आएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया हाँ बेटा। सर कर। सर, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला मिल हो जाएगा। यस हाँ। सर, डायरेक्ट फार्मूला मिल गए। सर एक चीज पूछनी थी हाँ बेटा। सर, थ्रस्ट का मतलब टोटल फोर्स होता है? नहीं, थ्रस्ट का मतलब बेटा होता है परपेंडिकुलर फोर्स। ये परपेंडिकुलर फोर्स। ओके जैसे सर। जो फोर्स होती है वो आपकी ऐसे भी लग सकती है ना। यस सर। मतलब सर जब थ्रस्ट आए तो हमें टेंशन ढूंढनी है। थ्रस्ट आए तो हमें परपेंडिकुलर फोर्स ढूंढनी है, क्योंकि जब आपका प्रेशर, आप लोग पढ़ोगे, प्रेशर के बारे में पढ़ोगे, तो प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो एक तरीके से थ्रस्ट भी एक तरीके की फोर्स है, लेकिन वो फोर्स ऐसी फोर्स है जो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। क्या अभी समझ में आया है? सर ये सर चैप्टर 10 में है ना, और Yes, चैप्टर sir. 10 वर्क डन वाले में। हाँ, फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, मतलब हम जो मतलब नहीं, फोर्स परपेंडिकुलर, फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं बेटा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे ये पिन है, पिन को बोर्ड के अंदर फोर्स लगाते हो, फोर्स पिन को बोर्ड से कुछ Yes, चीज sir. लगानी होती है तो हम कोई पिन लगा देते हैं वहां पे। हाँ यस सर। तो फोर्स आप ऐसे लगा के लगाते हो या ऐसे फोर्स लगा देते हो पिन लगाने के लिए? लगाते हैं ऐसे वाले लगाते हो ना, ऊपर ऊपर। सर। तो इस वाले जो ऐसे ऐसे ऊपर फोर्स लगाते हैं उसको एफ परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे थ्रस्ट कहते हैं। ओके सर। सभी को समझ में आया बेटा ये? ऊपर कर दीजिए। हाँ बेटा। यस सर। तो स्कूल वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे उस टाइम? कैसे ऐसे वाले सवाल को? डायरेक्ट जो ये वाले नहीं, क्वेश्चन स्कूल में बेटा ऐसा आएगा नहीं तेरे पे, स्कूल में ऐसा आएगा नहीं। ओके सर। यस सर, चैप्टर 9 में ही नहीं है सर। हो गया। सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. यस यस थोड़ा सर। थोड़ा महसूस हो रहा है Yes, कुछ तुम्हें sir. आ गया, आखिरकार तुम्हें कुछ हाँ, तो आ ही यस गया है। सर। यस सर। Yes, sir.
मैं तो सर खुश क्या? इस बात के लिए हूँ कि आज मोक्षिका भी जवाब दे रही है। स्टोन ऑफ 5 किलोग्राम फॉर, तो अब अपने आप करो भाई। अच्छा ये देखो, अच्छा सवाल है, इस वाले सवाल को एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा शायद तुम लोगों के लिए टिपिकल हो जाए, बस इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या लिखा है? इन एक्सरे मशीन एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स। तो कहता है एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर एक फोर्स लगती है, ठीक है। फोर्स कितनी लग रही है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर? 10 की पावर -23 न्यूटन। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस। अच्छा, अगर किसी चीज के ऊपर फोर्स लगती है तो वो एक्सेलरेट करता है, तो सभी को अब तक ये समझ में तो आ गया होगा कि आपको मुंह उठा के F = ma लगा देना है। यस सर। यस सर। यस सर। और फोर्स हमारा होगा 10 की पावर -23। मास हमें दे रखा है कितना? 10 की पावर -30 इंटू एक्सेलरेशन। क्या सभी को समझ में आता है कि एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो उसने क्या बोला कि Yes, जो इन हाउ मच टाइम द इलेक्ट्रॉन विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर। तो डिस्टेंस 0. S = ut + ½ at², क्योंकि टाइम निकालना यस है। सर। एक्सरे शुरू करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 लेनी पड़ेगी। डिस्टेंस हमारा 0.1 मीटर हो गया, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 की पावर 7 हो गई इंटू t²। सभी को ये चीज समझ में आई है? मैं अकेला ही सीख रहा हूँ? नहीं नहीं सर। सर, सर समझ आ रही है, सर समझ में आ रही है। अच्छा सभी देखें, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 0.1 है, ये 10 की पावर 7 नीचे जाएगा और ऊपर आ जाएगा तो 10 की पावर -8 आ जाएगा डायरेक्ट। क्या सभी सही कर रहा हूँ मैं? यस सर। सर एक बार ये वाला स्टेप दोबारा बता सर एंड दीजिए। वाला स्टेप समझ ओके, नहीं आया। नहीं आया? ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं एक ही स्टेप खा के गया था, उसी में बच्चों ने मुझे पकड़ लिया, कोई बात नहीं, ध्यान से देखते हैं। अच्छा, क्या मैं लिख सकता हूँ 2 को इधर मल्टीप्लाई के लेके जाऊं तो 2.0.2 लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अच्छा अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 10 की पावर 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाके डिवाइड लिख रहा हूँ। तो 0.2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 7 = t²। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, क्या मैं लिख सकता हूँ 0.2 इंटू 10 की पावर -7, क्योंकि 7 को ऊपर ले गया मैं। यस सर। अच्छा, इस पॉइंट को मैं एक और Yes, आगे ले sir. आया तो यहाँ पे 2 रह गया और ये 10 की पावर -8 हो गया। क्या ये समझ में आया है? यस सर। तो यस ये मैं सर। तीन स्टेप खा के मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ये क्या अभी समझ में आ गया Yes, सबको? यस सर, अब आ गया। अब t को अंडर, इस पूरे को अंडर रूट कर दो, तो अंडर रूट करोगे तो 2 अंडर रूट रह जाएगा। 10 की पावर -4 का 8 का अंडर रूट होता है 10 की पावर -4, √2 की वैल्यू होती है 1.4। तो ध्यान से देखो, आंसर आ गया आप लोगों का। यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है बेटा? ये बिल्कुल एकदम सपाचट क्लियर हो गया होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा तुम लोगों को? सर क्लियर है, समझ भी आया। सर क्लियर। सभी को बेटा? अब प्लीज कोशिश सर आ गया। ओके, मैं अब टेंशन की भी एक डीपीपी अपलोड करवा दूंगा, तो प्लीज सर, मेक श्योर मुझे आप समझ सारी। नहीं आया। आवाज ब्रेक हो रही है। कहाँ क्या हुआ? मुक्षिका बोली क्या? मेरी नजर लग गई मुक्षिका को? सर सर मैं वंशिका। वंशिका। अच्छा वंशिका, हाँ बेटा वंशिका, क्या हुआ? क्या हुआ वंशिका? सर कैसे नहीं नहीं आया? समझ आया। कहाँ से नहीं आया बेटा वंशिका? सर जहाँ पे आपने कहा था कि 3 स्टेप नहीं लिखे। अच्छा ओके, मैं देखता हूँ, देखो ध्यान से देखो। यहाँ बेटा आ गया इस स्टेप से ऊपर तक, आपको यहाँ तक आ गया वंशिका? हाँ जी सर, ये तो समझ आया था। ध्यान यस से देख सर। बेटा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से तो 0.1 से तो 0.2 हो जाएगा बेटा। यस सर। ये क्लियर है? यस सर, ये क्लियर है। ओके, ध्यान से देखो। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, 10 की पावर 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो मैं डिवाइड में ले गया। इसमें कोई डाउट? नो सर। अच्छा, इसको फिर मैं ऊपर लेके चला गया, इसमें कोई डाउट? +7 था तो -7 हो गया। नो सर। ओके, अच्छा ध्यान से देख, मैंने क्या किया अब यहाँ पे 0.2 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -1? यस सर, 0.2 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, सेम बेस पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या 2 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा ये दोनों मिला के? हाँ सर, यस। तो देखो यही हो गया। अच्छा सर, ठीक है। और उसके बाद सर, फिर आगे। स्क्वायर रूट करोगे तो फिर हो जाएगा, ठीक है? हाँ भाई, सभी को क्लियर है? होप सो। अब मैं एक टीपीपी आपकी ना टेंशन की अपलोड करवा दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल दोपहर तक। तब तक आप सारी डीपीपी पुरानी वाली Yes, कंप्लीट sir. कर लेना, ठीक है?
सर कर ली। और सर एक ठीक है ना? बात बोलनी थी। हाँ बेटा बोले। सर आप एक साथ एक डिग्री में 35-36 क्वेश्चन मत दिया करो सर। अगर एक यस क्वेश्चन सर, गलत हो बहुत जाता है टाइम तो लगता है सॉल्व करने। पूरी एक साथ पूरी दोबारा अटेम्प्ट करनी पड़ती है सर। 15 अगर 15-20 अगर तक क्या सही है होता है, नहीं दोबारा सर। बोलो, अगर क्या बोला अभी सर आपने? अगर एक दो भी गलत हो जाते हैं उसमें तो सर फिर उसमें ऑप्शन आ जाता है कि रिव्यू का और सर रैंक कम हो जाती है जो वाले सब्जेक्ट है। तो सर आप 15-20 अच्छा करके दिया करो। चलो ठीक है, मैं आगे से कोशिश करूंगा 20 तक ही दूंगा, ठीक है? यस सर। सर आप उसकी दो दो डीपीपीस देखो। एक्चुअली बेटा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, थर्ड फोर्थ में इतने क्वेश्चंस होते भी नहीं है, तो जनरली 20 ही होंगे। एक्चुअली इनमें क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपको बहुत वैरायटी करा सकते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा रेंज होती है। अब इतनी सारी यस डीपीपी सर। ज्यादा हो जाती थी, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत ओके सर। यस सर। कोई नहीं, डीपीपी ज्यादा ही तो थैंक यू बनेंगे सर। लेकिन। ओके सर सर। चलो मैं बेटा आज की क्लास ओवर करते हैं फिर। अच्छा सर, यस ठीक है सर। क्या बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग गुड सर, इवनिंग। थैंक थैंक यू यू सर, बाय बाय। सर। गुड 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 इवनिंग इवनिंग। सर। इवनिंग। बाय सर, बाय गुड बाय। इवनिंग सर। बाय सर। गुड सर इवनिंग आनंद बेटा, सर बाय। स्टार्टिंग से एक क्वेश्चन पूछ रहा है सर, जब क्लास स्टार्ट हुई थी। कौन पूछ रहा है बेटा? सर स्टार्टिंग में ही पूछा था आनंद झा। आनंद झा, हाँ बेटा क्या हुआ? बुलेट फायर्ड एट अ टारगेट as its velocity decreased to 50% after penetrating 30 centimeter into it. Okay. Then additional thickness it would penetrate before coming to the rest. आसान था बेटा। आनंद देख क्या बोला उसने। उसने कहा कि उसने क्या कहा, उसने बुलेट ली, एक ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक के अंदर उसने क्या कहा, एक ब्लॉक भी बड़ा सा लिया, बुलेट आई, बुलेट आके इसमें जब जब जिस टाइम लगने वाली थी तो मान लो उसकी वेलोसिटी v थी। क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। अब जब लगने वाली थी तो वेलोसिटी v थी, लेकिन जब वो 30 सेंटीमीटर चल चुकी है, देखो 30 सेंटीमीटर ही दे रखा था, तो उसकी वेलोसिटी v/2 हो गई है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन यही बोल रहा है। यस समझ सर। में आई ये चीज? अ बुलेट फायर्ड एट अ टारगेट हैज वेलोसिटी डिक्रीज टू 50% आफ्टर पेनिट्रेटिंग 30 सेंटीमीटर इनटू इट। ठीक है। अब वो कह रहा है एडिशनल थिकनेस और कितनी पेनिट्रेट करेगा। अब ध्यान से सुनना, अब कितनी पेनिट्रेट करेगा मतलब इसका मतलब वो कह रहा है कि भाई जब बुलेट रुक जाएगी तो वो कहां तक पहुंचेगा। क्या सबको ये चीज समझ में आई बेटा आपको? यस सर। तो अब ध्यान से देखो, पहले अब ना इस चीज को निकालो, हमें ना ये वाला डिस्टेंस निकालना है, एक्चुअली एडिशनल डिस्टेंस निकालना है पहली चीज। तो सबसे पहली चीज, अब मैंने क्या कहा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ए बी और सी। तो पहले हम बात कर रहे हैं ए से बी की बात। ए से बी में क्या इनिशियल वेलोसिटी हमारी v होगी यस और सर। फाइनल वेलोसिटी v/2। तो सबको ये चीज समझ में आई कि फॉर्मूला तो लगेगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, क्योंकि इसमें टाइम की कोई बात नहीं हो रही है। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। इसके बाद v/2 का होल स्क्वायर माइनस v² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना? 30 सेंटीमीटर, तो 30/100 कर दो ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए। क्या ये चीज भी क्लियर है? यस सर। आप ध्यान से देखो, अब उसने क्या कहा, अब मैं पाथ लेता हूं बी से सी, बी से सी लूंगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी मेरी 0। तो 0 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि मुझे एडिशनल डिस्टेंस निकालना है तो मैंने बी से सी पाथ लिया, टोटल निकालना होता तो मैं ए से सी लेता। तो बी से सी लिया तो बी वाली जो बी पे जो वेलोसिटी होगी, क्या वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी बेटा? सर यस ये सर। जी लिया सर आपने, ये v/2 का स्क्वायर। एक मिनट दोबारा बोलो बेटा, क्या पूछा अभी आपने? v/2 को आपने 0 क्यों लिया? वी इसको v/2 को 0 क्यों लिया बेटा? ये अलग इक्वेशन है, ये ए से बी की इक्वेशन थी, ये बी से सी की इक्वेशन है। ए से बी इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, फाइनल वेलोसिटी ये होगी। इसको 1 1 ले सकते हो, लेकिन अच्छा ये वाली 2 है बी से सी, तो इसमें ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये 0 जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। समझ में आया? यस सर, ओके। आ गया। उसके बाद ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा और ये एस जो है वो आपको निकालना है। क्या यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करोगे तो सबसे पहले ऊपर इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखेंगे v²/4। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। और इसको लिखोगे v² डिवाइडेड बाय, इस वाले को लिखोगे v²/4 माइनस का। कोई डाउट इसमें? सर पर हमने उसको v/2 लिया ही क्यों है? सर हमें क्या इसको पता बेटा आपका है ना नहीं पता है ना बेटा, बी पे हमें दे रखी है ना वेलोसिटी v/2 है। सर, हाफ yes का हमें गिवन 50% डिक्रीज हुआ है। ये जैसे हमने ये वाला v/2 लिया है, देखो इसमें बोला क्या उसने सर कि 50% है, ठीक है हाँ आगे सर। 50% है ना, ठीक है।
तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, मैं इसको Yes, एज इट इज लिख sir. लेता हूँ, 2a इंटू 30/100 और अब यहाँ लिख लिया 2a इंटू एस। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस Yes, sir. अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये वाला पार्ट 4 यहाँ जाएगा तो -4v² हो जाएगा, और ये होगा प्लस v², तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3v²/4 और -v²/4। सभी को ये चीज समझ में आई है? और ये हो जाएगा 30/100 इंटू एस। यस सर। ध्यान से देखो, अब 4 से 4 कट जाएगा, v² से v² कट जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे? ध्यान से देखो, तो बचेगा आपका 3 इज इक्वल टू 30/100 इंटू एस। क्या सबको समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, 3 से कटेगा तो ये 10 आ जाएगा, 0 से कटेगा तो ये 0 आ जाएगा, और s को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो s इज इक्वल टू 1/10 मीटर आ जाएगा। 1/10 मीटर एक्चुअली में इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर के, और आंसर आपका 10 सेंटीमीटर। यस सर। सर इसमें हमें डिवाइड करना था, ये कैसे पता चला? हाँ बेटा, ये आपको प्रैक्टिस से पता चला। बाकी आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लो, जैसे इस पूरे को एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है, और इस पूरे को अलग सॉल्व कर लो, और दोनों की वैल्यूज एक दूसरे में डाल दो तो भी कर सकते हो। जैसे इसको सॉल्व Yes, करके sir, अभी मैंने आपका ऐसे क्या किया। आया, -3v²/4, और ये आया आपका 60a/100। ये चीज समझ में आती है बेटा? नहीं सर, ये क्या लिख दिया? ये सॉल्व कर दिया ना, इसको सॉल्व किया है बस। ये मेरा ये आया था ना 3v²/4, इसको सॉल्व हाँ। करके, तो ये एज इट इज लिख दिया मैंने, और ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक इसी है, हाँ तरीके सर। से इस वाले को सॉल्व करोगे तो आता है -v²/4, और ये सॉल्व करके आएगा तो 2as, ठीक है। अब इसमें तुम क्या कर सर, सकते हो? हाँ हाँ जो एस आंसर आया जो, तो वो 10 हाँ। सेंटीमीटर है ना? हाँ बेटा। अब यस देखो सर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, v² की वैल्यू देखो, v² की वैल्यू कितनी है, ये इसको इस v² की वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हो, 4 2 8 लिख लो, -8 as, या फिर v²/4 ही पूरा का पूरा लिख सकते हो, हाँ सर, 2as यस। के बराबर। तो वो आपकी मर्जी है, वो कैसे भी कर लो, मतलब जैसा सूट है। ओके सर। ठीक है, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं बेटा, मेरी अगली क्लास भी है फिर अभी, ठीक है। Thank you, sir. चलो बेटा, Thank गुड you, sir. नाइट, बाय बाय। Bye, sir. बाय सर। बाय सर। बाय बाय बेटा, और Thank मोक्षिका you, sir. गुड बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो। थैंक यू सर। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन।